हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस समय जो भी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है उसके लिए आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू माँ बाबा, रिच डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, इस गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि। लवर्स, एम्प्रेस, जजमेंट। तीनों ही मेजर अरकाना है आपके लिए आए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर। लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, द सन, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर, ओके। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। मुझे नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा ये लव रीडिंग काइंड ऑफ एनर्जीज है, बट ज़रूरी नहीं है सभी का चल रहा हो ऐसा कोई सिचुएशन। ये डेफिनेटली कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर ये कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर ये आपकी जॉब भी हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये जर्नल गाइडेंस आ रही है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट कीजिए। जो भी करंटली जिस भी सिचुएशन को लेकर के आप, जो भी सिचुएशन बेसिकली आपकी चल रही है ना, जिसको लेकर के भी कंसर्न्ड हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक, या तो रिश्ता है, या फिर जैसे किसी चीज को लेकर के, किसी काम को लेकर के भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कमिटेड थे और आपने अपनी तरफ से उस जगह पर बहुत, जिसे कहते हैं ना, अपना 100% दिया। कैप्रिकॉर्न, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने अपना 100% दिया है, बट जिसे कहते हैं ना कि वहां से आपको रिवर्ट नहीं मिला है। ये साफ, मैं यहाँ पर क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे किसी चीज पर आपने कड़ी मेहनत करी है, आपने कई चीजों को दांव पर भी लगाया हो सकता है। जैसे कि अगर ये करियर है तो आपने रिश्तों को दांव पे लगाया है, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप है तो आपने कोई स्पेसिफिक कोई रिश्ता है तो उसको लेकर के आपने अपने करियर को या फिर अपने दूसरे रिश्तों को आपने दांव पर लगाया हो सकता है। तो जिसे कहते हैं ना कि आपने अपना, आप कमिटेड रहे हैं
और आपने अपना 1000%, 100% जो भी आपकी कैपेसिटी थी आपकी तरफ से, जो भी था आपका, आपने वो अपना 100% उस चीज को दिया। बट चूंकि आपको रिवर्ट में भी कुछ मिलना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला पर्सन है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, तो उससे आपको उतना रिवर्ट नहीं मिला, उससे आपको उतना जिसे कहते हैं सामने से देखने को नहीं मिला कि हाँ ये चीज वर्क कर रही है। एक ही तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं लेकिन सामने से इंसान एफर्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है। अगर जॉब है तो आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो एनर्जी में आप लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ इस टाइम पीरियड में, करंटली जो सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। और ये सिचुएशन चल भी क्यों रही है, इसका रीजन भी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो यूनिवर्स यहाँ पर चीज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन में ना आप बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया है, ठीक है। आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गई है। आपने अपने आप को भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से, इस इंसान की वजह से या फिर इस जगह की वजह से आपने अपने आप को बहुत ज्यादा इग्नोर किया है कि आप एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या विश है, या फिर आपको क्या चीजें पसंद है, आपके क्या वैल्यूज हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, आपने उन सभी चीजों को जैसे दाव पर लगा दिया इस स्पेसिफिक चीज को लेकर के या पर्सन को लेकर या सिचुएशन को लेकर के, इस पाथ को लेकर के, जो भी चीज है ये। तो दिक्कत वहां रही है। तो अभी क्या चल रहा है कि अभी आपकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है वो बहुत बुरी तरीके से इम्बैलेंस है, ठीक है। और ना तो आप पूरी तरीके से अपने दिल की सुन पा रहे हो, ना ही आपको रिवर्ट मिल रहा है जहां आपने किया था, ना तो आपको उसका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। तो एक दैट काइंड ऑफ एनर्जीज है कि आप जैसे कि उस जिस चीज के लिए आप कमिटेड थे ना, जिस इंसान के लिए, या फिर जो भी करियर पाथ है, जॉब है, वर्क है आपका, जो भी जो भी चीज है ये, अब आप उससे जैसे डिटैच हो रहे हो। अब जैसे आप उस चीज से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, रेजोनेट ही नहीं कर पा रहे हो। वो चीज अब आपको उतना अच्छी नहीं लग रही है, या फिर अब आप उतनी मेहनत कर नहीं पा रहे हो इस वजह से, क्योंकि आपको वहां से रिवॉर्ड नहीं मिला। मैं यहाँ पर क्लियरली आपके लिए ना ये मैसेज देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं आपके लिए यहाँ पर जो आया है। तो मेजर मतलब यहाँ पर चीजें चल रही हैं मेजर लेवल पर, मतलब जो आपकी लाइफ में मेजरली इफेक्ट डाल रही है ना, तो मेजर लेवल पर चीजें यहाँ पर बदल रही हैं, चीजें हो रही हैं आपके जीवन में। इन चीजों को आप छोटा मोटा नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अभी की स्थिति में क्या है कि आपका जो करंटली मैं कहूंगी जो सिचुएशन, आपका जो माइंडसेट कहें, आपकी थिंकिंग कहें पर्टिकुलर इस सिचुएशन या इन पर्सन को लेकर के ना, आप अभी जिसे कहते हैं, मैंने बोला ना कि जैसे डिटैच सी एनर्जी आ रही है कि कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप उस तरफ ज्यादा एफर्ट्स आप नहीं डाल रहे हो। आप जैसे कि अब आप कुछ एक नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ये दिख गया कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जो जितने मैंने एफर्ट्स डाले हैं ना यहाँ पर, अगर मुझे रिजल्ट मिलने होते तो अभी तक मुझे रिजल्ट वो मिल जाते, बट अभी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आप जैसे कि एक नई दिशा की तरफ जाना चाह रहे हो, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, कोई नई शुरुआत आप यहाँ पर करना चाह रहे हो, कुछ आपके माइंडसेट में यहाँ पर चल रहा है कि मैं कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट करूं, या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं और अपना माइंडसेट, अपने माइंड को कहीं और अपना लगाना चाहिए यहाँ से हटा करके। और यूनिवर्स भी यहाँ पर मतलब जिसे कहते हैं ना, जो करंटली सिचुएशन, आपका माइंड पूरी तरीके से बदल गया है। पहले ये सिचुएशन, इंसान, इन पर्सन जो भी था, ये स्थिति जो भी थी ना, इसको लेकर के आपकी सोच जैसे थी ना, अभी बिल्कुल वो 360 डिग्री पूरी शिफ्ट हो गई है। पहले आप जैसा सोच पा रहे थे, जैसा उस में एफर्ट्स आप डाल पा रहे थे, अब वो चीज वैसी नहीं है सेम। अब जैसे कि पूरा आपका माइंडसेट यहाँ पर बदल चुका है, आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं, आपके थॉट पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुके हैं, जैसे कि कुछ बदल गया है, आपके अंदर कुछ बदल गया है, क्योंकि वो स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, तो जैसे आपके अंदर कुछ शिफ्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना क्लैरिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर लेना चाहती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल ना
नई एनर्जी आपके लिए आ रही है, बिल्कुल न्यू एनर्जीज आपके लिए। यस, यहाँ पर बिल्कुल नई एनर्जीज आपके लिए आ रही है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चॉइसेस इस टाइम पीरियड में आपके पास हो सकते हैं कि यस डेफिनेटली विद द लवर्स कार्ड आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, या तो फिर आप इस ऊर्जा के साथ रहें या फिर आप आगे बढ़ें, आपको क्या करना है। तो बेसिकली यहाँ पर चीजें चल क्या रही हैं, जजमेंट का कार्ड के साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है इस टाइम पीरियड में। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, ये जो भी चीजें हो रही हैं, बेसिकली आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए हो रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि अब आपको क्या करना है। अब आपके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब आपको जिसे कहते हैं ना जजमेंट, बेसिकली अब ये वक्त है। अब ये वक्त सिर्फ चॉइसेस माइंड में लेने का नहीं है या फिर सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है। अब ये वक्त है मूव करने का, आगे बढ़ने का। ये जैसे कि प्रकृति ने ना कुछ क्रिएट किया है आपके आसपास, कुछ ऐसा माहौल आपके आसपास क्रिएट किया है कि आप अपनी लाइफ में इस समय आप डिसीजन ले पाए, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। क्योंकि हो सकता है कि पहले सिचुएशन ऐसी नहीं हो पा रही थी, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे, प्रकृति ने पहले भी आपको क्लूज दिए हैं। ठीक है, डिवाइन ने पहले भी आपको क्लूज दिए हैं कि आपको अब आगे बढ़ने की जरूरत है, कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत है। बट आपने शायद उन क्लूज को लिया नहीं या फिर आप उनके अकॉर्डिंगली आगे नहीं आप उस तरफ एक्शंस ले पाए। कोई भी रीजनिंग हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाए या फिर आप एक्चुअल में उतने उस समय कैपेबल नहीं थे कि आप उस समय इतना एक मेजर डिसीजन आप ले पाते, कोई मेजर एक्शन आप ले पाते। बट अभी की जो परिस्थिति आपकी बन रही है ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब वक्त आ गया है बोल्ड एक्शंस लेने का, बोल्ड डिसीजंस अब आपको लेने का। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट आपको सिचुएशंस आपको ऐसी दिख रही है, आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया गया है कि अब आप आगे बढ़े, एक अपनी लाइफ में अब नई शुरुआत करें। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड, सन और जजमेंट तीनों ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक नई जर्नी की विद द फूल कार्ड ऑल्सो, कि एक नई जर्नी का यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अब अपनी एक नई जर्नी को यहाँ पर आप स्टार्ट करें, अब आप एक्शन लीजिए। अब ये एक्शन लेने का वक्त यहाँ पर आ गया है। जो भी परिस्थिति है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड लिटरली ये कार्ड है कि आपको जो कॉल आ रही है अंदर से, जो आपकी अंतरात्मा अब आपको जो गाइड कर रही है, आपको जो अभी परिस्थिति दिखा रही है, परिस्थिति में जो आपको दिख रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर अभी भी कुछ चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ पा रही है ना, प्लीज कंटम्पलेट करो, चीजों को कंटम्पलेट करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है समझने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव से उसको देखने की कोशिश करो। इस परिस्थिति में अगर आपको वैसे मुझे इस तरह की कंफ्यूजन नजर नहीं आ रही है आपको लेकर के कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज है या फिर समझ में नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, थोड़ा सा ब्रेक लो, 2-4 दिन का 4-5 दिन का ब्रेक लो, अपने आप के साथ कनेक्ट हो और अपने आप के साथ बैठो, आईज क्लोज करके अपने आप के साथ बैठो और कैलकुलेट करो इस सिचुएशन को कि ये क्या चल रहा है, आपने क्या दिया, क्या आपको मिल रहा है, अब आपको क्या करने की जरूरत है, आपकी आत्मा आपको यहाँ पर क्या करने के लिए कह रही है, उस तरफ आपको एफर्ट्स यहाँ पर डालने हैं। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में, आपको ये भी बोला जा रहा है सेल्फ डाउट मत लाओ। अब ये वक्त रुकने का नहीं है, अब ये वक्त ना थमने का नहीं है, अब ये वक्त ये कहने का नहीं है कि नहीं आज नहीं फिर कभी, आज नहीं फिर कभी नहीं। आपको जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड है आपको अब लेने हैं। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं अभी चाहे आप अपने कंटेम्पलेट कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए हायर पर्सपेक्टिव से, उसके लिए आप समय निकालिए। बट अब ये वक्त आ गया है डिसीजन लेने का, अब ये वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। ठीक है, मे बी हो सकता है ये आपके करियर पाथ को लेकर के हो, करियर पाथ में 2 चॉइसेस आपके सामने आ रही हैं। कुछ तो यहाँ पर आपको जैसे, क्योंकि यहाँ पर ना 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कहता है, ये ग्रोथ की बात करता है, ये एक्सपेंशन की बात करता है, ये आगे बढ़ने की बात करता है कि अब जहां पर आप हो ना, जो आप कर रहे हो, आप वहां पर रह नहीं सकते, सिर्फ आपको उसे एक्सपैंड करना होगा। अब चाहे उसमें आप कुछ चीज एड ऑन कर रहे हो या फिर कुछ डिफरेंट आप करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट भी है, यहाँ पर आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का भी मैसेज आ रहा है, कुछ अलग करने का, कुछ अलग हट करके करने का भी मैसेज आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है अगर आप उसमें ही कुछ एड ऑन करना चाहते हो, उसको और बेहतर करना चाहते हो, या फिर उसमें अगर आप कुछ मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको उसको
लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपको किसी चीज में रिवर्ट नहीं मिल रहा है, उसके फ्रूट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें ये चीज की कमी है, मुझे इसमें इसको ऐड करने की जरूरत है, समझ रहे हो आप, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको इस समय जो आपकी अंतरात्मा जो बेसिकली आपको गाइड कर रही है ना, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। लेट्स सी, मैं और यहाँ पर मैसेज आपके लिए लेती हूँ। कैप्रिकॉर्न आपको कहना जा रहा है करंटली जो भी सिचुएशन आपकी यहाँ पर चल रही है, सिचुएशन को लेकर के यूनिवर्स आपको क्या मैसेज और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ओके सबसे पहले तो ना आप अपने स्किल्स पर, आप अपने आप पर बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, आप अपने स्किल्स पर बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो। आप अपने आप पर बहुत ज्यादा डाउट कर रहे हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो आपकी वो पोटेंशियल है, ठीक है। आपके पास वो चीज है जिसको लेकर के आप कर सकते हो। कहीं पर भी अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, ये सिर्फ आपका माइंड है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, अदरवाइज आप वो काम को कर सकते हो। ये लिमिटेशंस सिर्फ आपके माइंड के थ्रू आपके पास आ रही है, तो प्लीज उस चीज से यहाँ पर इस समय बाहर निकलो। आप खुद अपने माइंड को मैनिपुलेट इस समय कर रहे हो, खुद को मैनिपुलेट, मतलब आपका माइंड आपको खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा है, इस समय घुमा रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको लिमिटेशंस में बांध रहा है, आपको ना कहने की आपको ना कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, या फिर ये चीज शायद नहीं अभी हो सकती है, तो आपका ही दिमाग आपको खुद को रोक रहा है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में समझना है। यस यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पर्टिकुलर जो भी आप कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हो, किसी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर अपने किसी चीज को आप एक्सपैंड करना चाहते हो, अपने करियर में एक्सपेंशन बेसिकली चाहते हो, तो आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको बेसिकली नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। इस टाइम पीरियड में आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको लोगों के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, किसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन करो या फिर किसी एक्सपर्ट की आप एडवाइस लो। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस टाइम पीरियड में अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि मैं अकेले कर लूंगा या अकेले कर लूंगी या चीज अकेले मेरे से हो जाएगी, नहीं, यहाँ पर आपको जरूरत है कम्युनिटी की, आपको जरूरत है आपके आसपास कुछ लोगों की, आपको जरूरत है, क्योंकि ये हम कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी जो सोल फैमिली है वो आपको सपोर्ट यहाँ पर करने वाली है। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट होना, ऐसी कम्युनिटी को से कनेक्ट होना या फिर हेल्प मांगना आपके लिए बड़ा जरूरी है। या तो किसी जिसे कहते हैं ना किसी स्पेशलिस्ट को लीजिए। ठीक है, गाइडेंस अगर आपको लेनी है तो जिस भी फील्ड को लेकर के आप गाइडेंस चाहते हो ना, उसके एक्सपर्ट से आपको कंसल्ट करने की इस टाइम पीरियड में जरूरत है, ये आपके लिए बहुत नीडेड है। ओके यस, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लवर्स अगेन। आप इस वजह से ना आप बिल्कुल भी प्रॉपर वे में, जिसे कहते हैं कि बहुत रेस्टलेस एनर्जी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आप अपनी इमोशंस को भी, यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, क्लियरली आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, बट क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, चिंता फिकर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो इस डिसीजन के रिगार्डिंग, दैट इज वाई आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को हील करो, प्रॉपर रेस्ट लो, प्रॉपर नींद लेना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बड़ी जरूरी है। आपके आसपास का माहौल अच्छा होना इस टाइम पीरियड में बड़ा जरूरी है। अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास का, चाहे वो घर है, आपका ऑफिस, अगर वहां का माहौल अगर अच्छा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि कुछ दिन की आपको लीव ले लेनी चाहिए, कुछ दिन का आपको ऑफ ले लेना चाहिए, या फिर कुछ दिन आपको 2-4 दिन का हॉलीडे प्लान करो, या फिर कहीं चले जाओ, मतलब अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने ऐसी जगह पे रहना, ऐसे माहौल में रहना, प्रकृति के पास रहना, ताकि आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए, ताकि आप अच्छे से हील हो पाओ, आप अच्छे से रेस्ट कर पाओ और आप अच्छे से चीजों को समझ पाओ।
ठीक है, कंtemplate बेसिकली आप कर पाओ, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो नई शुरुआत है ना, ये यूनिवर्स आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये नई शुरुआत बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। बट उस एनर्जी को आप फील तभी कर पाओगे, उस एनर्जी को आप ग्रैब तभी कर पाओगे जब आप उस चीज को समझ पाओगे। इतनी कंफ्यूजन या फिर डाउट्स के साथ, कंफ्यूजन इतनी नहीं है जितने डाउट्स आप अपने ऊपर या इस स्पेसिफिक कंडीशन चीज पर आप कर रहे हो ना, चॉइस पर आप कर रहे हो, उसमें आप इस एनर्जी को ग्रैब नहीं कर सकते हो। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप चॉइसेस में स्टक हो, तो यहाँ पर आपके लिए विद द हाई प्रीस्टेस, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप में से जैसे किस कोई है जिनको यहाँ पर अपनी रीडिंग कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कंसल्टेंसी, जैसे मैंने आपको बोला, तो बेसिकली अब चाहे आप किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप रीडिंग ले रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक जो भी आपका कोई फील्ड है उसके स्पेशलिस्ट से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय आपको कंसल्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस समय आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, डायरेक्ट गाइडेंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं जाकर के जिसे कहते हैं ना कि आपको वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल पाएगी, यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब जो इस समय जो आपको दोबारा से जो मौका दिया जा रहा है ना, आप उसको खोएं। विद द जजमेंट कार्ड आपको अब उस मौके को खोना नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली डेथ एंड रीबर्थ की जर्नी है। डेथ एंड रीबर्थ की जर्नी बेसिकली ये कहती है कि जो चीज खत्म होनी थी ना, मतलब जिस चीज का टाइम अप खत्म हो गया, जिस चीज का कर्मा आपने कंप्लीट कर लिया है, आपको ये स्पेसिफिक सिचुएशन या इंसान को लेकर के कर्मा पेंडिंग नहीं है, अब वो कर्मा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बट कोई चीज है जो आपको अंदर से ना रोके हुए थी, ठीक है, जिस वजह से कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। चॉइसेस है यहाँ पर डेफिनेटली, और यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। लेट्स सी और क्या यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं क्या ही कहेंगे, पॉसिबिलिटीज, मतलब चॉइसेस आपके पास बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही वाइजली आपको चॉइसेस लेने की जरूरत है। अगेन मैंने अभी यहाँ पर ना आपके लिए यिन और यांग की एनर्जीज देखी हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज पर काम करने की जरूरत है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपको बोला जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस कीजिए, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। फाइनेंसेस को लेकर के आपको बहुत संभलने की जरूरत है। अगर इस टाइम पीरियड में अगेन इनडिसिसिव मोड है, बट द वर्ल्ड की एनर्जी भी यहाँ पर उस चीज को कंफर्म कर रही है। बट आप में से बहुत लोगों का ना ये रूट चक्रा बहुत डिस्टर्ब है, जिस वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए। काम करने का मतलब है उसकी चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने रूट चक्र को हील कीजिए, आपके लिए बड़ा जरूरी है। आपको अपने रूट चक्र की हीलिंग, उसकी वाइब्रेशन सुनना, फ्रीक्वेंसी सुनना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। रूट चक्र पर जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, उसकी एफर्मेशंस बोलना और यस उस पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपके फाइनेंसेस को लेकर के कुछ भी इनसिक्योरिटी है, उसको रिलीज कीजिए अभी के अभी। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, आपके जो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी इनसिक्योरिटी है आपको, उसको आपको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि आपके हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज है यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के आपका, क्योंकि रूट चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड है, प्रॉब्लम में है। तो आपके फाइनेंसेस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेफिनेटली ये चीज कुछ ना कुछ घर की हुई है, बैठी हुई है कि मेरे लाइफ में जो फाइनेंसेस है मेरे इंप्रूव नहीं हो सकते, या फिर होते हैं तो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, या फिर मतलब कुछ तो ऐसी चीज आपके माइंड में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसको रिलीज करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इस पर आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में काम करना है, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ पाओगे पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपके लिए चॉइसेस हैं, बट लिमिटेशंस जो आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है ना, यस डेफिनेटली वो भी इससे दिखाए जा रहे हैं कि जो जगह कमी की जगह से आती है, जरूरी नहीं है ये फाइनेंसेस ही हो, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस है, बट ये कमी ये लेक को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर कमी है ना फाइनेंसेस की, तो आपके थॉट्स एक्चुअल में वो लेक की जगह से आ रहे हैं, वो कमी की जगह से आ रहे हैं, और अगर वो कमी की जगह से आएंगे तो वो आप सही एक्शंस और सही डिसीजंस नहीं ले पाओगे। और वही यूनिवर्स जो है, वही प्रकृति जो है, वही
जो नेचर है वो आपको समझाना चाह रही है कि आपको अबंडेंट माइंडसेट में आना पड़ेगा, तभी आप वो राइट चॉइस आप ले पाओगे। अगर आप लेक की जगह से, खालीपन की जगह से, डर की जगह से अगर आप चुनाव करने जाओगे तो आप गलत डिसीजन आप ले सकते हो, क्योंकि ये एक जैसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट है आपका। तो इस टाइम पीरियड में गलती नहीं कर सकते आप, तो वक्त लीजिए, ठीक है। अपने थॉट्स को जानना, ये बहुत ही डीप आपके लिए वर्क होगा कि अपने थॉट्स को जानना कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये कहाँ से आ रहा है। क्या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या डर की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहा, या क्या चीज मुझे रोक रही है, क्या कौन सी कमी खल रही है, क्या चीज, कहाँ से ये चीज आ रही है। आपको अबंडेंट जगह से डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तभी आप सही एक्शंस को, सही डिसीजंस को आप इस समय ले सकते हो। ओके, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।